दिल्ली में नाम लिए बिना केजरीवाल पर पीएम ने बोला हमला। अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा मैं भी शीश महल बनवा सकता था लेकिन मैंने 4 करोड़ लोगों का घर बनाया। मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया। मेरा सपना है कि सभी को घर मिले। मेरी प्राथमिकता मेरे गरीब भाई बहन है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। गोरखपुर को मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, इंडोर आउटडोर गेमिंग की सुविधाएं मिलेंगी। पीपीपी मोड पर सरकार इसका संचालन कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में खेल कूद की गतिविधियां बढ़ाई गई हैं। गोरखपुर में शूटिंग रेंज भी खुल चुका है। युवाओं को स्पोर्ट्स में करियर बनाने का अवसर है। स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए खेल गतिविधियां जरूरी है। कोशिश है हर गाँव में खेल मैदान हो। यूपी में आवास प्लस ऐप से गरीबों को अपना घर। आवास प्लस ऐप के माध्यम से शुरू होगा सर्वेक्षण। पीएम आवास योजना की पात्रता में हुआ बदलाव। बाइक और रेफ्रिजरेटर रखने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। परिवार की आय 10 से बढ़कर 15,000 प्रति माह हुई। आवास प्लस ऐप पर खुद पंजीकरण करा सकेंगे लाभार्थी। पात्रता में हुआ बड़ा बदलाव। बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या। पारदर्शिता जागरूकता पर जोर दे रही योगी सरकार। एक बार फिर से योगी सरकार ने रचा इतिहास। सुशासन सप्ताह में 6 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण। योगी सरकार की पहल पर 6,08,617 शिकायतों का निस्तारण। यूपी ने देश में प्राप्त किया पहला स्थान। लोक शिकायतों के निस्तारण में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। लोक शिकायतों के निस्तारण में राजस्थान तीसरे स्थान पर। ब्लॉक तहसील जनपद मुख्यालय स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन। दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर किया जारी। पोस्टर में लिखा दिल्ली चलो मोदी के साथ लगातार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा। संजय सिंह ने कहा देश को बर्बाद करने में अभियान में जुटी है बीजेपी। झूठ और झगड़े में फंसाकर बर्बाद कर रही है बीजेपी। एक साल में 37.45 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। भाजपा युवाओं का भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। युवाओं की आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। अयोध्या से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जारी। महाकुंभ 13 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। ट्रेनें 12, 13, 27, 28 जनवरी, 2, 11, 25 फरवरी को संचालित होंगी। प्रयागराज कुंभ विशेष ट्रेन कैंट से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी। दूसरी ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन से सुबह 10:10 पर रवाना होगी। अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन से रवाना होंगी ट्रेनें। मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा का मामला। हिंसा से जुड़ा एक और उपद्रवी शाहजेब गिरफ्तार। पुलिस ने उपद्रवी शाहजेब को गिरफ्तार किया। शाहजेब दिल्ली से संभल कोर्ट में आया था सरेंडर करने। हिंसा के दौरान एसपी के ऊपर गोली चलवाने का आरोप पर एसपी के ऊपर गोली चलवाने का था, इसलिए गिरफ्तारी हुई। पथराव के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए थे एसपी। आरोपी हिंसा के बाद से दिल्ली में रह रहा था। संभल के थाना नखासा क्षेत्र का मामला। दिल्ली यूपी में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ से बड़ी ठंड। कई जिलों में कोहरे। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से मौसम बिगड़ा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की आशंका। यूपी में ठंड छुटा रही कपकपी। कानपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट के अपने भाषण दिया। उन्होंने 39 मिनट दिल्ली सरकार को गाली दी। आपदा में दिल्ली नहीं बीजेपी है। बीजेपी के पास नेता और एजेंडा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सीएम को लिखा पत्र। महाकुंभ में धर्मांतरण पर बयान को लेकर चिंता जताई। पत्र में लिखा पता चलता है कि महाकुंभ में धर्मांतरण कराया जाएगा। महाकुंभ में कई 100 मुसलमानों को धर्मांतरण कराया जाएगा। सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब कुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा।
महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की अनूठी पहल, रेलवे कर्मियों की जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। जैकेट पर अंकित QR कोड स्कैन कर बनेंगे रेल टिकट। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। प्रयागराज रेल मंडल कर रहा पहली बार ऐसा प्रयोग। महाकुंभ के लिए बसाया गया नया नगर, नए नगर का नाम रखा गया महाकुंभ नगर। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का आयोजन होगा। ऐसे कई देश हैं जिनका क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर से कम है। पार्किंग के लिए अलग से 1900 हेक्टेयर भूमि चिन्हितीकरण ने बसावट का खाका तैयार किया है। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 3000 देना होगा हेलीकॉप्टर का किराया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए हेलीपैड, ऑनलाइन बुकिंग से होगा हेलीकॉप्टर से यात्रा। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान। NIA कोर्ट से सभी 28 दोषियों की उम्र कैद की सजा। लखनऊ जेल से 26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। श्री मुनाजिर कासगंज जेल से VC के जरिए जुड़ा। कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को भी उम्र कैद की सजा। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं। कोर्ट के निर्णय को सभी सम्मान पूर्वक देखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा के पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा बताए कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ों का उनका बजट है। केंद्र सरकार का एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया हो। कोई काम नहीं किया। आज उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बिहार में 70वीं BPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर BPSC अभ्यर्थियों और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने विरोध मार्च निकाला। लगातार BPSC के मामले को लेकर हंगामा। बिहार में BPSC मामले में सांसद पप्पू यादव ने कहा, पेपर कब तक लीक होंगे, कब तक बच्चों की आने वाली जिंदगी नर्क होगी। ये लड़ाई केवल BPSC को लेकर नहीं, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। 13 करोड़ जनता की जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया और पदाधिकारी मिलकर खत्म कर चुके हैं। बिहार में BPSC मामले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अनशन जारी रहेगा। मैं पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूं। अगर मैं राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। लखनऊ में सोते यात्रियों पर पानी डालने पर 10,000 का जुर्माना। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर डाला गया था पानी। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों पर पानी फेंका गया था। सफाई कर्मचारियों ने सोते हुए यात्रियों पर पानी डाला था। सफाई एजेंसी पर अब 10,000 का जुर्माना लगाया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने लगाया जुर्माना। यात्रियों पर पानी डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे अयोध्या के मिल्की पुल। प्रधानों मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर लिया फीडबैक। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, भाजपा एक मिशन के लिए काम करती है। दुनिया के अंदर देश का सम्मान है। पहले की सरकारों में गरीब पक्के मकान के लिए तरसते थे। पूरी दुनिया को भारत दिशा दे रहा है। पीलीभीत में हाथ में कटोरा लेकर न्याय मांगने तहसील पहुंचे सैकड़ों लोग। कटोरे से तहसीलदार से भीख मांगकर कब्जा हटाने की मांग। गांव की 200 बीघा खलियान जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने तहसील में किया विरोध प्रदर्शन। कटोरा पीटकर भीख मांगकर तहसील परिसर में किया प्रदर्शन। शिकायत के बावजूद तहसील अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।